दोस्तों, सर्दियों का मौसम था। रात के 12 बजे एक महिला अपने चारपाई पर सोई थी। तभी कुछ शोर शराबे से उसकी आंख खुल जाती है। उसके आंगन में बर्तनों के खड़खड़ाने की आवाज़ आती है। वो उठकर बैठ जाती है। फिर सोचती है कि क्या पता कोई बिल्ली किसी चूहे का पीछा कर रही हो, क्योंकि उसके घर में ऐसा ही अक्सर होता रहता था। और यही सोचकर फिर से वो सो जाती है। लेकिन फिर बाहर से आती हुई आवाज़ों से वो महिला चौंक जाती है। वो फिर से उठकर बैठ जाती है और जो बाहर से आवाज़ आ रही थी, 25-30 लोग एक चोर का पीछा करते हुए कहते हैं कि जागते रहना, सावधान रहना, गांव में बदमाश घुस आए हैं, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, उनके पास में हथियार है। अब दोस्तों, ये कहते हुए भीड़ तो आगे निकल जाती है, लेकिन वो महिला सोचती है कि आखिर क्या पता मेरे भी घर में इतनी आवाज़ आई है, कहीं आ तो नहीं गया कोई। अब दोस्तों, जैसे ही वो आंगन की तरफ जाती है, उसके सामने वही बदमाश खड़ा था। उसे देखकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है। लेकिन वो जो चोर था दोस्तों, वो चाकू निकाल लेता है और उसके बाद कहता है कि अगर जरा भी होशियारी करने की कोशिश की तो तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। अब दोनों एक दूसरे से भिड़ जाते हैं गुत्थिम गुत्था में। दोस्तों, उस महिला के कपड़े फट जाते हैं, उसकी साड़ी खुल जाती है और आखिरकार उस पर काबू पा लेता है और उसके गर्दन पर रखते हुए कहता है कि अगर जरा सा भी आवाज़ निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब मैं जो कहता हूँ वो चुपचाप सुनो। उसके बाद उसको उसके बिस्तर तक लेकर जाता है और फिर दोस्तों उसके बाद जो होता है, बहुत ही दिलचस्प कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के आगरा की एक छोटा सा गाँव, जिस गांव में अक्सर चोरी की घटनाएं होती रहती थीं। चोरियां कम होती थी लेकिन शोर शराबा ज़्यादा होता रहता था। एक दिन असल में एक चोर उस गांव में घुस आता है और लोग उसका पीछा करने लगते हैं। सर्दियों के दिन थे, घने कोहरे में चोर ने कपड़े पहन रखे थे काले से, तो इसीलिए कभी दिखता कभी नहीं दिखता। और ऐसे में वो भाग रहा था, ये लोग पीछा कर रहे थे, लेकिन अंधेरी रात का फायदा उठाकर वो उनसे बच जा रहा था। और फिर अचानक से दोस्तों एक महिला अपने कमरे में सोई थी, जिसका नाम सीमा होता है। उसके आंगन में वो छत पर चढ़ता है और फिर आंगन में कूद जाता है और जहाँ पर कूदता है वहाँ पर उसने बर्तन रख रखे थे, उसी बर्तन पर गिरता है तो बर्तन की बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है। उसके बाद फिर वो उठती है और जैसा कि मैंने बताया पहले, उसे भ्रम होता है। लेकिन फिर जब चोर चोर की आवाज़ सुनती है और चोर पूरे गांव वालों को आगाह कर रहे थे कि जागते रहना, आज सच में गांव में बदमाश घुस आए हैं, तो दोस्तों वो फिर उठती है और आंगन की तरफ जाती है। लेकिन जैसे ही जाती है तो उसको देखती है, उसके बाद चिल्लाने लगती है। अब वो जो है दोस्तों, चाकू रखा हुआ था उसे निकाल लेता है और उसके बाद चाकू के नोक पर उस पर काबू पा लेता है। उसने साड़ी पहन रखी थी, गुत्थिम गुत्था में साड़ी खुल जाती है, कपड़े भी फट जाते हैं और उसके बाद कहता है कि अगर जरा सा भी तुमने आवाज़ की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब दोस्तों, वो चोर चोर चिल्लाई, चीखी, जो भी करी, तो जो भीड़ आगे निकल गई थी, वो जब उसके कानों में आवाज़ पड़ती है, उस भीड़ के कानों में आवाज़ पड़ती है, तो सारे लोग वापस आ जाते हैं। अब उसमें से एक पूछता है, सीमा को आवाज़ लगाता है कि क्या बात है, तुमने शोर क्यों मचाया, कहाँ पे चोर है। तो दोस्तों, अब वो चूँकि उसके कब्जे में थी, तो जो वो कह रहा था उसे वही बोलना था। वो कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस इसीलिए शोर मचा रही थी कि ताकि तुम लोग जागते रहो। तभी एक कहता है कि अरे यार, तुमने इस तरीके से शोर मचा दिया, हम लोग लौट आए, वरना हम उसको पकड़ने ही वाले थे, हमारे हाथ से निकल गया। और देखना, सावधान रहना, खैर जो भी हो, क्या पता कोई भी आए तुम्हारे घर पर ही, तुम्हारे घर में ही आकर घुस जाए, क्योंकि आंगन से जाने का रास्ता है तुम्हारे घर में, छत की आंगन खुली रहती है। अब दोस्तों, उसके बाद जो है वो लोग ये सब कहते हुए वहाँ पर प्लान बनाने लगते हैं कि उसे कैसे पकड़ना है, किधर गया होगा, यही सब कहने लगते हैं। लेकिन सीमा ने उनको अंदर से ही बोल दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो चोर था, उसका नाम सुभाष होता है, उसके भी जी में जान आई कि चलो कम से कम बच गए। उसके बाद दोस्तों, जब वहाँ से भीड़ चली जाती है, फिर वो उसे कहता है, उसके कान की तरफ देखता है, उसने टॉप्स पहन रखे थे, गले में एक चेन पहन रखी थी पतली सी। तो जब उनको देखता है तो उसे अपने हाथों से छुपा लेती है, उसका इरादा भांप जाती है और कहती है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैंने बहुत मेहनत से ये सब खरीदे हैं, प्लीज़ मुझे मत लूटो,
मुझे माफ़ कर दो, मुझ पर रहम करो। सुभाष कहता है कि अरे मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने वाला, बस तुम शांत रहो, शोर मत मचाओ, चुपचाप ऐसे खड़ी रहो। लेकिन दोस्तों अब उसके कपड़े फट चुके थे और वो कांप भी रही थी ठंडी से। तो वो उसे कहता है कि तुम शॉल ओढ़ लो अपना, तुम्हारे पास कुछ है नहीं ओढ़ने का। वो उसके साथ ही जाता है और वहीं पर एक शॉल टंगा हुआ था, वो उसे ओढ़ लेती है, अपना तन ढक लेती है। उसके बाद वो कहता है पानी कहाँ पर है। अब दोस्तों चूंकि 50 लोग उसका पीछा कर रहे थे, भागते भागते थक भी गया, प्यास भी लग गई, सर्दियों में भी उसे पसीने हो रहे थे। फिलहाल उसे कहती है उधर है पानी, वहाँ पर भी उसके साथ ही जाता है। उसके बाद पानी पीता है, फिर उससे कहता है कि बिस्तर की तरफ चलो। अब जैसे ही वो सुनती है सीमा, वो घबरा जाती है, हाथ जोड़ने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, अपनी इज्जत की भीख मांगती है, कहती है मुझ पर रहम करो, मेरे साथ कुछ मत करो, मुझ पर दया करो और मुझे इस तरीके से बर्बाद मत करो। लेकिन वो कहता है कि चुपचाप जो कह रहा हूँ वो तुम सुनो और ज़्यादा गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों उसके बाद वो उसे बलपूर्वक उस चारपाई की तरफ ले जाता है और उसके बाद कहता है लेट जाओ। फिर कहता है कि तुम अपनी रजाई ओढ़ लो। जब वो रजाई ओढ़ लेती है तो कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन अगर जरा सा भी तुमने शोर मचाने की कोशिश की या मेरे जाने के बाद तुमने बताया कि मैं यहाँ पर आया हुआ था और मैं किधर गया हूँ, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर मैं पकड़ा गया तो मैं तो 2-4 दिन में छूट जाऊँगा, लेकिन फिर जब मैं वापस आऊँगा तो तुम सोच सकते हो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। और उसके बाद धमकी देकर अपने जेब से 100-200 रुपये भी निकालता है, उसको देता है, कहता है ये लो जो तुम्हारे कपड़े फट गए हैं तुम नया ले लेना। वो कहती है नहीं मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो उसके चारपाई पर पैसे फेंक कर और वहाँ से, चूँकि अंदर से कुंडी बंद थी, वो आंगन के रास्ते से कूदा था। फिर वो कुंडी खोल के बाहर निकल जाता है और लास्ट में जाते हुए भी धमकाता है कि सोच लेना जुबान नहीं खोलना, वरना तुम समझ सकते हो मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारा। दोस्तों उसके बाद वो चला जाता है, लेकिन फिर 1 घंटे इधर उधर रास्ता ढूंढता है कि गांव से कैसे निकलें। गांव के हर रास्ते पर लोग पहरा दे रहे थे, क्योंकि सबको यकीन था, सबने उसको देखा था कि आज गांव में चोर आ ही गया है। तो दोस्तों उसका निकलना दुश्वार हो जाता है और 1-2 घंटे बाद फिर भीड़ से उसका सामना हो जाता है। भीड़ फिर उसके पीछे पड़ जाती है, फिर वो भागता है और भागते 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 दोस्तों उसे फिर कोई रास्ता नहीं मिलता। फिर सीमा के छत पर चढ़ता है और आंगन में कूद जाता है। दोस्तों डर के मारे सीमा को तो नींद आई नहीं थी। जैसे ही वो देखती है कि जैसे कोई कूदा है, फिर वो चौंक जाती है और ये सोचती है कि शायद अभी मुझे मारने आया है वापस, शायद इसको लोगों ने देख लिया है और इसे यही भ्रम है कि मैंने शायद किसी से कुछ कहा है। फिर वो आता है, उसके सामने खड़ा हो जाता है, वो हाथ जोड़ लेती है, कहती है कि मेरा यकीन करो, कसम से मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, तुम्हारे जाने के बाद मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई, मुझ पर रहम करो, मुझे मत मारो और मुझ पर दया करो। दोस्तों वो गिड़गिड़ाने लगती है, वो सोचती है कि शायद अब ये मुझे नहीं छोड़ेगा। लेकिन फिर सुभाष कहता है कि तुम यार चिल्लाओ मत, बस चुप रहो तुम, और मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूँ। उसके बाद फिर वो आता है और कहता है कि हर तरफ पहरा है, मैं निकलना चाहता हूँ गाँव से, निकल नहीं पा रहा हूँ, किसी का घर ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा है। अब दोस्तों उसके बाद वो फिर वहीं पर आके फिर वही स्थिति, फिर वहीं पर बैठ जाता है और उसके बाद अब उसे ठंड लग रही थी। कहता है कि शॉल तुम्हारा कहाँ है, बिस्तर में ही रखी हुई थी, उसको देती है, ओढ़ लेता है। अब दोस्तों जो सीमा ने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे तो उसने बोला कपड़े बदल लिए तुमने, तो बोली फट गए थे तो क्या करूँ। अब दोस्तों वो डर भी रही थी और वो जो पूछ रहा था उसका जवाब भी दे रही थी, क्योंकि अब वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती थी। लेकिन फिलहाल इतना निश्चिंत हो जाती है कि ये मुझे मारने नहीं आया है। अब दोस्तों ये कहता है कि कुछ है, पानी कहाँ पर है। फिर वो पानी उसके लिए लाती है। फिर उसके बाद कहता है कुछ खाने को भी दे दो, खाने के लिए भी उसको एक बिस्किट देती है। उसके बाद फिर पानी पीता है। फिर दोस्तों सीमा उससे कहती है कि क्यों ऐसा काम कर रहे हो तुम, जिसमें जान जाने का भी रिस्क है, और ये चोर उचक्के का काम कोई अच्छा काम थोड़ी है, कुछ और काम कर लो, कितने लोग हो तुम लोग। तो कहता है कि मैं अकेला हूँ और मैं कोई चोर उचक्का नहीं हूँ, बस किसी का घर में ढूंढ रहा हूँ, उसका घर नहीं मिल रहा है, मैं कोई उठाई गिरा थोड़ी हूँ। तो कहती है किसका घर ढूंढ रहे हो। तो बोलता है कि दुर्गा प्रसाद का घर कहाँ पर है। तो बोलती है दुर्गा प्रसाद, उनका घर तो इस गांव के बाहर दूसरे गांव में है।
तो बोलती है उनका घर क्यों ढूंढ रहे हो? तो वो कहता है क्योंकि मुझे उसको मारना है। अब ये सुनते ही वो चौंक जाती है, कहती है क्या बात कर रहे हो, क्यों मारना है दुर्गा प्रसाद को? तो कहता है क्योंकि मैंने उसको मारने के लिए ठेका ले रखा है। कहती है किससे ले रखा है? बोलता है मैं क्यों तुमको बताऊं, तुम ज़्यादा बकवास मत करो बस। और दोस्तों बाहर जो है शोर शराबा हो ही रहा था, चोर कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, लेकिन वो कमरे के अंदर बस यही कह रहा था कि तुम किसी से बोलना मत। अब दोस्तों वो भी कहती है कि नहीं मैं किसी से कुछ नहीं बोलूँगी, बस मेरे साथ कुछ मत करना और तुम चुपचाप यहाँ से चले जाना। फिर वो कहते हैं किसने मारने का ठेका दे रखा है? बोलता मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, किसी ने दे रखा है। फिर वो कहती है कि हमें पता है किसने दे रखा है, जिसने दे रखा है वही बहुत गलत आदमी है और उससे बुरा कोई आदमी नहीं है, लेकिन अब तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हो, क्या किसी की भी जान ले सकते हो? तो बोलता है हाँ मैं किसी की जान ले सकता हूँ। कहती है कि अगर मेरे पास पैसे हों मैं किसी को बोलूँ मारने के लिए, तुम मार सकते हो? बोलता है बिल्कुल मार सकता हूँ, बताओ किसको मारना है, और तुम तो ऐसे ही कह दोगी किसी को तो मैं मार दूंगा। तो वो कहती है लेकिन जिसको तुम मारने आए हो दुर्गा प्रसाद को, वो आदमी सही है, अगर तुम उनको मारना चाहते हो तो बहुत गलत कर रहे हो। वो कहता है मैं समझा नहीं तुम क्या कहना चाहती हो। तो बोलती है मुझे पता है तुम्हें किसने ठेका दिया होगा। दोस्तों उस व्यक्ति का नाम बलवंत होता है, कहती है बलदेव होता है। वो कहती है कि जो बलदेव है शायद उसी ने ठेका दे रखा है तुमको मारने के लिए। तो कुछ बोलता नहीं है। वो कहता है हमारा वसूल है, ये नहीं बताया जाता किसने दिया है मारने के लिए पैसे। तो फिर वो कहती है लेकिन हमको पूरा यकीन है कि उसने ही दिया है, लेकिन उसके जितना नीच, उसके जितना बेकार आदमी, गंदा आदमी इस संसार में कोई नहीं है। वो बोलता है तुम इतना कैसे जानती हो कि वो गलत है वो सही है? तो दोस्तों वो रोने लगती है और उसके बाद कहती है क्योंकि उसने मेरा रेप किया है, और मेरा ही नहीं मेरे जैसी बहुत सारी लड़कियों के साथ उसने किया है, लेकिन उसका कोई कुछ कर नहीं पाता, और तभी से मेरे सीने में एक आग सुलग रही है। लेकिन आज मैं जान गई कि इससे भी ज़्यादा कितना वो कैसा इंसान है, कितना बेकार इंसान है। और एक अच्छे आदमी को, क्योंकि चुनाव आने वाला है, चुनाव में वो भी प्रधानी लड़ता है, ये भी लड़ते हैं, और उसे पूरा यकीन है कि उसकी हार हो जाएगी, शायद इसीलिए तुम्हें उसने ठेका दे रखा है। लेकिन उसने मेरे साथ ऐसा किया है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा किया है, उसके जितना खराब आदमी कोई नहीं है। अब दोस्तों जो सुभाष था वो सीमा की बात चुपचाप सुन रहा था, और उसके बाद वो कुछ बोलता नहीं है। ये रोए ही जा रही थी। वो बोलता है ठीक है तुम चुप करो, कोई बाहर तुम्हारी आवाज़ सुनेगा तो फिर क्या सोचेगा, इसीलिए तुम चुपचाप बस शांत बैठी रहो और कुछ भी मत बोलो। उसके बाद दोस्तों वो वहाँ से कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना किसी से तुम अगर कुछ कहोगी, मैंने सिर्फ तुम्हें बताया है, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुम्हारे घर में और कोई नहीं रहता क्या? तो बोली नहीं रहती हैं, मेरी मम्मी रहती हैं, मेरे पिताजी भी हैं, तो वो दूसरे घर पर सोए हैं, वहाँ पर कुछ जानवर हैं, मेरे गाय भैंस हैं, वहाँ पर सोए हैं, मम्मी और मैं यहाँ पर सोते हैं, लेकिन आज मम्मी नहीं है इसीलिए मैं घर पर अकेली हूँ। अब दोस्तों उसके बाद जो है वहाँ से चला जाता है। और दोस्तों उसके बाद जो बलदेव था 2 दिन बाद उसकी लाश मिलती है। अब सारे गांव में हड़कंप मच जाता है, पूरे जवार में हड़कंप मच जाता है। तो जो बलदेव था, अब दोस्तों बहुत मशहूर आदमी था, गांव में पूरा हड़कंप मच जाता है, किसने मारा किसने मारा, किसी का कुछ पता नहीं चला। लेकिन दोस्तों 10 दिन के बाद जो सुभाष था वो फिर उसी गांव में आता है, और उसके बाद वो सीमा से मिलता है। सीमा जैसे उसको देखती है समझ जाती है कि बलदेव को इसी ने ही मारा है। दोस्तों वो उसके सीने से लग जाती है और कहती है कि आज मेरे सीने में जितनी ठंडक मिली है, शायद अगर वो नहीं मरता तो ये आग लिए हुए ही मैं मर जाती, और मुझे पता है कि ये काम आपने ही किया है। तो सुभाष बोलता है कि हाँ मैंने ही किया है, यहाँ से जाने के बाद मैं तुम्हारी बातों को भूल नहीं पाया, और मैं एक गलत काम करने से बच गया। मैंने दुर्गा प्रसाद को छोड़ दिया और मैंने उसको मार दिया, और मुझे ये भी पता चल गया कि गलत लोग पैसे के दम पर सही लोगों को परेशान करते हैं, सही लोगों को रहने नहीं देते हैं। तो इसीलिए अब मैंने वो काम भी छोड़ दिया है, अब मैं कोई काम ढूंढ रहा हूँ। दोस्तों वो 2-4 गांव दूर का ही रहने वाला था,
फिर उससे सीमा कहती है कि अगर तुम काम करना चाहते हो तो एक राइस मिल में वो काम करती थी। वो बोली कि चलो वहाँ पर मैं तुम्हारा काम लगवा सकती हूँ। दोस्तों उसके बाद सुभाष जाता है राइस मिल पर और फिर वहाँ पर उसकी नौकरी लगती है। फिर वो कहता है कि तुम्हारे पति कहाँ पर हैं? तो बोलती है कि मैंने पति को छोड़ दिया, बेकार आदमी था, गंदा आदमी था, शराबी था, इसीलिए मैंने उसको छोड़ दिया, अपनी माँ के साथ रहती हूँ। दोस्तों उसके बाद धीरे धीरे काम करते हुए दोनों में प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे को समझ लो कि नई जिंदगी देते हैं। उसके बाद दोनों शादी करते हैं। दोस्तों ये बहुत पुरानी कहानी है, कम से कम 25-30 साल पुरानी कहानी है। तो दोस्तों ये रही कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़रा भी अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी प्रकार की कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।